समस्या चल रही है, 2, 3, 4 बीमारियां भी हैं और सर्दी का मौसम जुड़ जाता है। तो क्या जोड़ों की समस्याएं हमने जानी है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी जानी है, इनके अलावा किस तरह की और समस्याएं डेली लाइफ में उस व्यक्ति को हो सकती हैं? हाँ, जैसे कि मैं उसी सुभाष पाठक जी से ही बात करूंगा, क्योंकि दिस अ वेरी कॉमन सिनेरियो। हम जो पेशेंट देखते रहते हैं 83, मतलब जिन 40 या 45 या 50 साल में जो बीमारी आपका शुरू है, जैसे प्रेशर, शुगर या हार्ट, वो तो रहेगा ही रहेगा। साथ में एक्स्ट्रा ये सब कभी जोड़ों की दिक्कत हो रहे, कभी उनके बातों से तो ये भी लगा कि ही विल हैव सम सेकेंडरी डिप्रेशन ऑल्सो, क्योंकि जो आदमी कुछ स्टेप नहीं ले सकता, चल नहीं सकता, अपना दिनचर्या खुद से नहीं कर सकता, ऑटोमेटिकली ही विल हैव सम अमाउंट ऑफ डिप्रेशन ऑल्सो। तो इसको हम एक साथ मिलके जो कोमोर्बिडिटी होता है, इसको मल्टी मॉर्बिडिटी कहते हैं। तो मल्टी मॉर्बिडिटी सीनियर से एक स्टडी में देखा गया कि मल्टी मॉर्बिडिटीज दे आर ऑलमोस्ट इन 80% एल्डरली पीपल, स्पेशली आफ्टर 80+। तो हमें इनको जो केयर देना है, मोर ऑफ होलिस्टिक केयर। तो इसीलिए हमारा जो डिपार्टमेंट बना है जेनेटिक मेडिसिन डिवाइस, जिसमें हम एक साथ सब कुछ एक साथ देखते हैं। ऑफ कोर्स वी टेक मल्टीपल स्पेशलिस्ट ओपिनियन ऑल्सो। जैसे इनका एस्थमा पूरा कंट्रोल करना जरूरी है प्रोबेबली, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि एस्थमा कंट्रोल नहीं हो सकता है, तो उनका हमें प्रॉपर तरीके में जाना है। सिमिलरली जैसे जोड़ों के लिए बात किया गया, उसको भी देखना है। साथ में उनका कार्डियोवास्कुलर कोई इशू है कि नहीं, वो भी देखना है, क्योंकि ना चलने का कारण बहुत कुछ हो सकता है। इवन देयर में बी अ प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल, उनका बेड से उनका बाथरूम तक डिस्टेंस क्या है, कैसे है, उसमें क्या क्या ऑब्स्टेकल है, वो सब हमें देखना है। तो इनका असेसमेंट थोड़ा होलिस्टिक वे में होना चाहिए। इसके साथ आपने पूछा कि और क्या क्या हमें देखना चाहिए, जैसे कि इनके जैसे जो उन्होंने कहा कि मुझे बाथरूम जाने में, तो उनका हाइजीन भी एक बहुत बड़ा इशू होगा। तो हाइजीन प्रॉपर नहीं लगेगा, मुंह साफ ठीक से नहीं होगा, तो देयर विल बी माइक्रो एस्पिरेशन, तो उससे भी निमोनिया होने की चांस ज्यादा बढ़ते जाएंगे। देयर विल बी स्किन प्रॉब्लम, ऐसे भी उम्र के साथ साथ स्किन में ड्राइनेस हो जाता है। स्किन का डिहाइड्रेशन हम कहते हैं, क्योंकि ऊपर का स्किन का जो चमड़ा है वो भी पतला हो गया, अंदर का फैट भी पतला हो गया, कोलाजन भी कम हो गया, तो स्किन का भी इन्फेक्शन का चांस उनको ज्यादा रहेगा। तो एक साथ सब कुछ मिलकर उनके ऊपर होगा अगर हम उनको होलिस्टिक वे में ना देखें। एक छोटी सी बात डॉक्टर प्रसून मैं आपसे यहाँ पूछ लूं, जो आप बता रहे हैं ये बड़ी एक निराश सी तस्वीर भी प्रस्तुत करता है, लेकिन ऐसा भी नहीं। हमारे कई बुजुर्ग हम देखते हैं कि जो 80 या 90 वर्ष में भी बिल्कुल ठीक दिखते हैं। ये क्या कुछ लोगों के साथ ये समस्या ज्यादा होती है और कुछ के साथ कम होती है? एजिंग, अगर हम फिजिकल एजिंग की बात करें, देखिए एजिंग का मल्टीपल फैक्टर है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम योर जिन। आपके मम्मी पापा का दिनचर्या भी डिपेंड करेगा कि आप जब मम्मी के गोद में थे तो तब मम्मी का क्या बिहेवियर था, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो उसमें देखा गया कि 30% डिपेंड्स ऑन योर जीन। आपके मम्मी पापा 100 साल तक आराम से जिए तो ऑटोमेटिकली आपका चांस उसमें बढ़ता है। उसके बाद एनवायरमेंट, जो अभी एनवायरमेंट की बात है, उसके बाद आता है आपका लाइफस्टाइल थ्रू आउट योर लाइफ। तो डॉक्टर कलाम साहब की तरह जो हमारा एक्स प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 80 साल के बाद में भी अपना दिनचर्या को वैसे ही मेंटेन रखा जो उनका 8 साल में था। तो ये जरूरी है। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा, जैसे इस सुभाष पाठक जी के पेशेंट के एग्जांपल से, जब आपका ओवरऑल फंक्शनल लेवल एक चीज में आपका डाउन होता है, तो धीरे धीरे बाकी चीज भी डाउन होता है, अनटिल अनलेस वी आर होल्डिंग इट प्रॉपरली। तो ये कंप्यूटर तो है नहीं कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अलग है। आपका ब्रेन भी जितना जरूरी है, हार्ट भी उतना जरूरी है, अपना घुटनों भी उतना जरूरी है। जी ठीक बात। डॉक्टर नीरज गुप्ता,